हेडिंग डालेंगे स्तूप निर्माण, स्तूप निर्माण या स्तूप बनाने का क्रम, स्तूप बनाने का क्रम। तो कोई हेडिंग डाल लीजिएगा, एक ही बात रहेगी, स्तूप बनाने का क्रम या स्तूप निर्माण। यहाँ पे देखें स्तूप कैसा रहेगा, तो स्तूप का जो आकार रहता है वो उल्टा कटोरा या उल्टा प्याले जैसा रहेगा। ये स्तूप बनाए, स्तूप ये स्तूप रहेगा। इसका आकार जो रहेगा, स्तूप का आकार यहाँ पे लिखेंगे, आकार इसका कैसा रहेगा स्तूप का, उल्टा प्याला, उल्टे प्याले की जैसा इसका आकार रहेगा, या अर्ध गोलाकार गुंबद कह लीजिए, अर्ध गोलाकार गुंबद, ये रहेगा इसका आकार। इसके ऊपर देखिए अलंकृत भाग रहता है, ये हर्मिका रहेगा, हर्मिका, और फिर यष्टि रहती है, और फिर छत्रावली जिसको कहते हैं, छत्रावली, ऐसे। तो ऐसे ये छत्रावली रहेगा। छत्रावली, अब इसके आसपास देखिए प्रतिछड़ा पथ रहेगा, बाउंड्री, ये रहेगा आसपास। ये जो चार दीवारी है, बाउंड्री है, इसी में चार तोरण द्वार लगे रहते हैं। एक यहाँ पे रहेगा तोरण द्वार, एक सामने रहेगा, और एक इस दिशा में रहेगा, और एक स्तूप के पीछे रहेगा। चार तोरण द्वार रहेंगे। तोरण द्वारों पे मूर्तियां शुंग काल और सातवाहन काल में आगे बनेंगी। तो स्तूप का प्रारंभ और ये जो अंड भाग है इसका निर्माण, और ये जो हर्मिका या छत्रावली है और तोरण द्वार है, ये सब पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो ये जो तोरण द्वार रहेंगे ये कुछ इस टाइप से रहेंगे, ये ऐसे, और यहाँ पे शिला लगे रहेंगे इस टाइप से, इन्हीं पे मूर्तियाँ बनी रहेंगी। तो ये चार दिशाओं में चार तोरण द्वार लगे रहेंगे, ठीक है। ये तो एक ऐसा ही तोरण द्वार ये रहेगा, एक ऐसा ही ये रहेगा, और एक ऐसा ही ये, और एक इसके जस्ट पीछे से ही रहेगा। तो स्तूप का ये वाला भाग देखेंगे, ये कहलाएगा मेध, नींव जो है ये मेध रहेगा। और ये वाला हिस्सा जो रहेगा इसके अंदर का, इसको कहेंगे अंड भाग, अंड भाग। और यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो हिस्सा रहेगा इसको कहेंगे हर्मिका, हर्मिका। और ये जो रहेगा इसको छड़ी या यष्टि कुछ भी कह सकते हो, छड़ी भी कह सकते हो, यष्टि भी कह सकते हो। और ये जो लगी हैं इनको छतरी या छत्रावली, छत्रावली ये कह सकते हैं, छत्रावली। और ये वाला जो स्तूप के बाहर का भाग रहेगा, ये वाला जो परिसर रहेगा स्तूप के चारों ओर का, इसको कहेंगे प्रतिछड़ा पथ, प्रतिछड़ा पथ, प्रतिछड़ा पथ ये रहेगा, प्रतिछड़ा पथ, परिक्रमा मार्ग है, प्रतिछड़ा पथ परिक्रमा के लिए, ठीक। इसके बाद ये रेलिंग बनी है ये वाली, और फिर ये तोरण द्वार बनेंगे, चारों तोरण द्वार। तो पहले इसको बना लीजिए, बन गया। अब क्रम लिखेंगे, इसका क्रम क्या रहेगा,
क्रम, तो क्रम में सबसे पहले रहेगा मेध, मेध आएगा, उसके पश्चात अंडभाग आएगा, अंडभाग। इसी अंडभाग में जो बुद्ध जी से संबंधित चीज़ें थी, उनकी राख, उनकी अस्थियां या उनसे संबंधित उनके जो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं थी, वो मुख्यतया जो है इसी अंडभाग में रखते थे, लेकिन कभी कभी अंडभाग में न रख के हर्मिका में रखते थे। तो ये चीज़ याद रखना है। तो मेध के बाद अंडभाग आएगा, फिर हर्मिका आएगा, फिर अगर यष्टि या छड़ी है तो उसको लिख लेंगे, वरना सीधे से छत्रावली लिख लेंगे। अगर विकल्प में है तो लिख लेंगे, वरना छत्रावली लिख लेंगे। तो मेध, फिर अंडभाग, फिर हर्मिका, फिर छत्रावली, और फिर आ जाएगा रेलिंग, रेलिंग चारों दिशाओं वाली, और फिर आ जाएगा तोरण द्वार, तोरण द्वार। तो ये हो गया स्तूप की रचना होगी। मेध, अंडभाग, हर्मिका, छत्रावली, रेलिंग, तोरण द्वार, ये बनाने का क्रम हो गया स्तूप संरचना। ठीक, स्तूपों की संख्या जो रहेगी 4 रहेगी, तो वो सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे बनाने का क्रम देख लीजिएगा।